भाइयों और बहनों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए मोदी के इस नए भारत का। इस नए भारत में आपको आज मैं वो दिखाने जा रही हूं जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन हुक्मरानों का दिल नहीं दहलेगा, नहीं सहमेगा, नहीं पसीजेगा, क्योंकि इनके द्वारा फैलाया गया जहर अब कैसे सड़कों पर, अस्पतालों में, चौक चौराहे पर दिखाई दिया जा रहा है, उस पर मैं एक एक करके बात करने वाली हूं। आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है दोस्तों कि अगर वाकई आप देश को बचाना चाहते हैं, देश के साथ हैं, तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए कि हमारे प्यारे भारत का हाल भाजपा के शासन में कैसे बद से बदतर हो गया है। पिछले 11 सालों में जो हुआ उसकी तो छोड़ दीजिए, लेकिन आज और कल में जो हुआ है, जो हो रहा है, वो बेहद डराने वाला है, बेहद खौफनाक है। क्योंकि जैसे मैंने ये खबर देखा, मैं अंदर से तड़प उठी, मैं हिल गई कि आखिर कोई ऐसी हैवानियत कैसे कर सकता है। सिर्फ धर्म देखकर, धर्म को आधार बनाकर एक प्रेग्नेंट लेडी का इलाज करने से मना कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये मोदी के नए भारत से नई तस्वीर सामने आई है, जहां पर योगी आदित्यनाथ का बयान आपने बीते दिनों सुना होगा कि उन्होंने मुसलमानों को लेकर, जब बरेली में पुलिसिया बर्बरता हुई, पुलिसिया लाठी चली, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कैसे इसको सपोर्ट किया, समर्थन किया, फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, फिर मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई, और अब एक मुस्लिम महिला के साथ जो हैवानियत भरा सुलूक किया गया है, उसे सुनकर मैं वाकई दहल गई हूँ। आप भी सुनेंगे तो आप भी दहल जाएंगे कि मोदी के नए भारत में, योगी के राज में क्या हाल हमारे देश का कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, एक ऐसी खबर आई, एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो मतलब मैं उस पीड़ा को अपने शब्दों में पिरो नहीं पा रही हूँ। शब्द मेरे पास कम पड़ रहे कि मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं ऐसी हरकत पर, कैसे रिएक्ट करूं। एक डॉक्टर का काम होता है इंसान की जान बचाना, उसका इलाज करना, यही कर्तव्य होता है। भगवान के बाद दूसरे भगवान के रूप में एक डॉक्टर को जाना जाता है, लेकिन वही डॉक्टर इलाज करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया, और इसलिए उसने इलाज नहीं किया क्योंकि वो एक ख़ास, जी हाँ, एक ख़ास धर्म से बिलोंग कर रही थी। उसका धर्म इस्लाम था, वो मुसलमान थी, इसीलिए इस लेडी को इलाज करने से मना कर दिया गया डॉक्टर के ज़रिए। दरअसल दोस्तों, ये खबर यूपी के जौनपुर में एक नफरती डॉक्टर के कारनामे को लेकर उजागर हुआ है। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से नफरत करने वाली तस्वीरें कई सारी आपने देखी होगी, लेकिन ये उससे भी भयावह और ख़तरनाक तस्वीर है दोस्तों। जब शमा परवीन को मंगलवार की शाम को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, तो परिजन आनन फानन में उसे जिला महिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर शमा परवीन को भर्ती कर लिया गया। लेकिन परिजन का आरोप है, परिवार वालों का आरोप है कि कई घंटों तक बेड पर शमा परवीन जो महिला है वो तड़पती रही। इसके बावजूद ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर उसे देखने नहीं आई। जब डॉक्टर आई तो उन्होंने इलाज करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। ये इस डॉक्टर के अल्फाज है दोस्तों। सोचिए, जो इस दुनिया में जन्मा भी नहीं है, इस दुनिया में आया भी नहीं है, उससे ऐसी नफरत की जा रही है, उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है दोस्तों। इससे बुरा और क्या हो सकता है हमारे देश के लिए। मोदी जी ने क्या यही नया भारत बनाया है?
ये है मोदी जी का नया भारत, जहां पर मुसलमानों से नफरत के चक्कर में बीमार का इलाज नहीं हो रहा है। प्रेग्नेंट लेडी को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करती है, मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करती है। इसलिए परिवारजनों का आरोप यही है दोस्तों कि उनका इलाज करने से साफ तौर पर मना जो है डॉक्टर के ज़रिए कर दिया गया है। अब इससे घटिया सोच क्या हो सकता है। अब तक तो मुसलमानों के बहिष्कार का खबर आ रहा था। कल भी मैंने आपको बताया कि एक 15 साल की छोटी सी बच्ची जो कि आगरा के अंदर कथा कर रही थी और कथा में कह रही थी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है आप बोर्ड लगाइए, उनको अपने गांव में मत घुसने दीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। और पीछे किसका पोस्टर था? तो पीछे योगी आदित्यनाथ का पोस्टर था। ये तस्वीर, ये खबर जो है उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई है। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे, जी हाँ, कैसे ये नया भारत जो है मोदी का तैयार हुआ है, जहाँ पर मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, मुसलमानों के लिए उनके दिल में रहम नहीं है, मुसलमानों के प्रति वो नफ़रत इस कदर कर रहे हैं कि इनका जीता जागता उदाहरण आपके सामने शमा परवीन के द्वारा बयां किया गया ये दर्द चीख चीख कर बता रहा है कि ये है मोदी और योगी का शासन, जहां पर मुसलमान होना एकदम अपराध है, गुनाह है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए ये गुनाह है, आपका इलाज नहीं किया जाएगा, आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा, आप दर्द में कराहते रहेंगे, लेकिन आपको मना कर दिया जाएगा आपके धर्म के आधार पर। मैं इस डॉक्टर को, जी हाँ, मैं इस डॉक्टर को, बिहार के इस मुस्लिम डॉक्टर एजाज अली के बारे में बताना चाहूँगी। ज़रा उनसे कुछ सीखिए मोहतरमा। आपकी नफ़रत, आपकी कुंठा दर्शाती है कि आप मुसलमानों से नफ़रत करती हैं, लेकिन एजाज अली जैसे मसीहा के बारे में भी आपने, जी हाँ, आपने सुना होगा या नहीं सुना है तो सुनिए। दोस्तों, इंसानियत का वो मिसाल है एजाज अली, जहाँ पर आज के दौर में, जी हाँ, आज के दौर में डॉक्टर जो है 500 से ऊपर, जी हाँ, 500 तो मैं कम ही बोल रही हूँ, 1000, 1200, 1500 फीस रखते हैं, 2000 तक फीस लेते हैं। वहीं पटना के डॉक्टर एजाज अली पिछले 40 साल से हर दिन सैकड़ों मरीज का इलाज कर रहे हैं, सिर्फ मात्र 10 रुपए में। यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल पटना एम्स में भी 30 रुपए का फीस है। लेकिन एजाज जो है, एजाज अली पिछले 40 साल से ना कोई धर्म देखकर, ना किसी का मजहब देखकर, सिर्फ इसलिए इलाज कर रहे हैं कि गरीब जो लोग हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, इस वजह से वो इलाज कर रहे हैं। इंसानियत इसे कहते हैं। यहाँ तो दोस्तों हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जा रही है। जब खुद सूबे का मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हों, मुसलमानों से नफ़रत करने की बात करते हों, मारने पीटने कूटने की बात करते हों, उनसे उनके प्रदेश में क्या, मतलब क्या उम्मीद की जा सकती है। खैर, इस वक्त जिस तरीके का आरोप जो है शमा परवीन के ज़रिए लगाई गई है, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कई यूज़र्स इस वक्त शमा परवीन की दर्द को सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके की हरकत जो है एक डॉक्टर के ज़रिए किया गया, जिसका काम ही है लोगों को मरहम लगाना, उनके दर्द को ख़त्म करना। लेकिन ऐसा घाव, ऐसा दर्द सिर्फ धर्म के आधार पर दिया गया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आपने यही भारत का सपना 140 करोड़ देशवासियों को दिखाया था, जहां पर 40 करोड़ मुसलमानों के लिए जगह ना हो इस देश में? इस देश के मुसलमान तड़पते रहें, मरते रहें और आंख पसार कर नफरती लोग देखते रहें। क्या ऐसा भारत आपने बनाने का ख्वाब देखा है? क्या ये भारत आपको पसंद है? आप रात में सो कैसे जाते हैं? आपको नींद कैसे आती है? आपको तड़प नहीं उठता कि कोई बिना इलाज के मर जाए जो इस दुनिया में आया नहीं है, खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो जाए तो आप खुद को कैसे माफ़ करेंगे? क्योंकि आप तो सार्वजनिक मंच पर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर
एक दफ़ा भी आप नहीं आए रोकने के लिए, अपील करने के लिए। आपने खुद के मुख्यमंत्री को नहीं रोका। तो इससे यही लगता है कि आप सभी इस नफरत के खेल में हिस्सेदार हैं या नहीं, अब आपसे देश पूछ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।